और चले बात जयपुर से बड़ी खबर की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आज दिल्ली दौरा है। गोविंद सिंह डोटासरा आज दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। राजस्थान प्रभारी और सह प्रभारी रहेंगे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रदेश के देशव्यापी संगठन सृजन अभियान पर बातचीत होगी। तो देखिए, राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर ये बैठक है। प्रदेश कांग्रेस संगठन इसमें मौजूद रहने वाला है। मजबूती पर चर्चा यहां पर की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये दिल्ली का दौरा रहने वाला है। राजस्थान प्रभारी और सह प्रभारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। तो कांग्रेस क्योंकि अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार इससे पहले भी कई बैठकों का दौर शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरीके से सचिन पायलट और गहलोत के बीच की जो दूरियां थी वो मिटती नजर आई, उससे कांग्रेस को और मजबूती मिल रही है। और अब संगठन को किस तरीके से जमीनी स्तर पर मजबूत करना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर। इसके पहले आपने देखा कि समन्वयकों की 1-to-1 बैठक हुई थी अलग अलग संभाग में। गोविंद सिंह डोटासरा ने ही समन्वयकों की बैठक ली थी, संगठनात्मक का फीडबैक लिया था और संगठन किस तरह से धरातल पर मजबूत हो उसको लेकर वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। और अब संगठन को और मजबूती देने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले सियासी जमीन को पुख्ता करने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी अब अल्पसंख्यक समुदाय पर फोकस कर रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 38 प्रमुख दरगाहों और धार्मिक स्थलों पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बीजेपी का प्लान, संगठन पर ध्यान। संगठन होंगे सशक्त, बड़ी मशक्कत। माइनॉरिटी पर मंथन, मजबूत होगा संगठन। प्रदेश में बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। बीजेपी में अब कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक कहे जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने संकल्प से सिद्धि तक चौपाल अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 38 प्रमुख दरगाहों, मदरसों, चर्चों और गुरुद्वारों के बाहर चौपालें लगाई जा रही हैं। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि तक अभियान 10 जून से बीजेपी का शुरू हुआ। संकल्प से सिद्धि तक अभियान। कांग्रेस के परंपरागत वोट पर भाजपा की नजर। बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए जन कल्याण योजनाओं का बनाया मास्टर प्लान। चौपाल कार्यक्रम के लिए प्रदेश की प्रमुख 38 दरगाहों को किया गया चिन्हित। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की चौपाल। अल्पसंख्यक मोर्चा चौपाल कार्यक्रम 25 जून तक आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में संकल्प से सिद्धि तक अल्पसंख्यक चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। दरगाहों, मदरसों, गुरुद्वारों और चर्चों के बाहर होगा आयोजन। अल्पसंख्यक समुदाय तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने पर हम राजस्थान की प्रमुख 38 दरगाहों पर और जो हमारे प्रमुख मदरसे हैं वहां पर जाकर संकल्प से सिद्धि अभियान का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के हम लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे और योजनाओं के बारे में हम उनको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, इन योजनाओं का सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। उसी को लेकर और 11 साल में जो उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री जी की रही हैं, उन उपलब्धियों को हमारे समाज के लोगों के बीच में जाकर जो हमारी प्रमुख दरगाहें हैं उन दरगाहों में हम जाकर चौपाल करेंगे और चौपाल के माध्यम से पार्टी के जो ये कार्यक्रम हुए हैं इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास विजन को धरातल पर उतारने के लिए अल्पसंख्यकों से सीधा संवाद जरूरी है। इसीलिए ये चौपालें जनसंवाद और जागरूकता का जरिया बन रही है। 25 जून तक चलने वाले इस अभियान में हर जिले और हर नगर को शामिल किया गया है। बहरहाल चुनाव से पहले सियासी समीकरणों को साधने की कवायद तेज है। अब देखना होगा कि अल्पसंख्यक समाज तक बीजेपी की ये पहुंच राजनीतिक समीकरणों में कितना बदलाव लाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।